हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग? कैसी चल रही है तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन? सो वी आर हियर। सब लोग हैं, जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को भी बुला लो जो लोग अभी तक नहीं आए हैं। इट्स व्हाट आई कैन से दैट एकदम अंतिम समय यार, जल्दी दौड़ के आ जाओ। ओके ग्रेट। सो गाइस, दिस इज योर फेवरेट सा चैनल फिजिक्स 101। तो मैं हूं अंकित श्रीवास्तव एंड वी आर गोइंग टू स्टडी एन अमेजिंग टॉपिक टुडे। अब नाम क्या है उस टॉपिक का, ये तो मैंने लास्ट क्लास में ही बता दिया था। तो बढ़ते हैं और देखते हैं किस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। कुछ शिकारी और बंदर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, बट it's not like that we are just gonna talk about fun. हमें यहां से एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकाल के लाना है और वो पढ़ना है जो कि आपके नीट में पक्का ही पक्का आता है। और मान के चलो हर ऑल्टरनेट ईयर और इनफैक्ट पर ईयर भी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन आता ही आता है। तो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। और बच्चा यार, इतना अच्छा सा टॉपिक है ना, एक बार अंदर से फील आने लग गया ना, फिर कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। चुटकियां बजा के इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर दिया करोगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे। सो दिस इज आवर प्यारा सा चैनल फिजिक्स 101। तो हियर आई एम योर एजुकेटर Ankit Srivastava, BTech from NIT Jaipur, MTech from IIT Kanpur. I have worked as a government officer in a company. उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं just because मैंने कभी अपना वो काम लाइक नहीं किया। I was always into the teaching. So I am teaching for NEET and IIT JEE for last 4 years. मतलब इंडिया के I am not mentioning the name because it doesn't make sense, but बस इतना जानो कि I have taught at the biggest platform in India, ठीक है। और now I am on Unacademy, आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप जैसे अच्छे बच्चों और प्यारे बच्चे जिनका नीट निकलवाना है, मेरे को जेई निकलवाना है, उनको पढ़ाने के लिए I am at Unacademy। तो बच्चों, अगर हम अपने सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करें तो ये हमारा एंथम बन चुका है कि यू हैव टू क्रैक। हम आपको पुश करेंगे और आपको नीट क्लियर करना है फ्रॉम अनअकैडमी के थ्रू आपको नीट क्लियर करना है एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू ऑन दिस। एंड सेम अप्लाई फॉर IIT JEE स्टूडेंट्स ऑल्सो। जो लोग भी यहां पर हैं, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं फॉर फिजिक्स, आई एम टेकिंग द गारंटी। बाकी भी हमारे पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पे amazing faculties available hai. So what you are going to get if you are going to subscribe, if you are going to take our subscription, is the daily live classes तो वैसे भी आपको YouTube पे भी मिल जाती हैं। Structured course, live tests and quizzes and unlimited access. So guys, टॉकिंग अबाउट आवर नीट यूजी सब्सक्रिप्शन, अगर मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करता हूँ, दिस इज सेम फॉर IIT JEE ऑल्सो। तो यू कैन सी दैट हमारा जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो वैरी करता है 1 मंथ से लेके 24 मंथ तक, 1 महीने से लेके 24 महीने तक वैरी करता है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट पर्सनली इज दैट आइदर गो फॉर दिस वन, not because it is expensive, because you are giving your educator sufficient time। और वैसे भी आप जरा पर मंथ एक बार कंपेयर करके देखो, दिस इज 5400 पर मंथ, दिस इज 2250 पर मंथ, एंड ये तो तुम्हारा 1350 रुपए ही पर मंथ पड़ रहा है। इतना तो यार ऑफलाइन में तुम जाते हो तो अपने टीचर को किसी को भी दे देते हो, ठीक है। सो डोंट डू दैट, स्टडी हियर 12 मंथ या 24 मंथ का प्लान लो। और अगर लेते हो, डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित सर एंड देन प्रोसीड टू पे। यू विल गेट अ 10% ऑफ डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको एंड इट विल बी अ स्मॉल टोकन फ्रॉम योर साइड टू मी कि सर मस्त पढ़ाते हो आप। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। प्रोजेक्टाइल मोशन का मैंने इंट्रोड्यूस किया था, किस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो आज थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं हम लोग आज की क्लास में, हंटर एंड मंकी को यूज करके। मतलब कि एक शिकारी है और एक मंकी है, डरा हुआ सहमा सा मंकी है, उसको हंटर गोली मारने वाला है। आज देखते हैं क्या गोली मार पाएगा, देखते हैं इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, इसके पीछे प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे काम करता है। तो ये सारी की सारी चीजें आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस सेशन में। सो द टॉपिक्स विच आई एम गोइंग टू कवर टुडे इज फर्स्ट रिवीजन। तो ये मेरे साथ हमेशा होना है, दिस इज गोइंग टू बी लाइक ऑलवेज थिंग। ये हमारे साथ मेरे क्लास में दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज थिंग दैट अगर
मेरा कोई भी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एंड इफ इट इज नॉट एंडिंग इन वन क्लास देन आई विल ऑलवेज गिव यू रिवीजन, ठीक है। देन आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द हंटर एंड मंकी कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एंड देन सम ऑसम क्वेश्चंस फॉलोड बाय अ होमवर्क क्वेश्चन, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कहानी अब तक, मतलब कि रिकैप। हमारा एक वो कर दो यार, मतलब तुम लोगों में से ही कुछ लोग कमेंट करो, आई वांट एक सीरियल बना देते हैं ना, समथिंग लाइक एक सीरियल, उस सीरियल का कहानी अब तक जो होता है रिकैप वाला पार्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन फर्स्ट 2 minutes एंड देन आफ्टर दैट आज का ज्ञान। ओके, सो व्हाट वी स्टडीड वाज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, दैट वाज 2u sin थीटा अपॉन जी। देखो बच्चों नीचे दिख रहा होगा आप लोगों को, लेट मी टेक द मार्कर फर्स्ट। ओके, सो ये देखो क्या है 2u sin थीटा अपॉन जी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली बगल में अगर आप रेंज की बात करोगे तो आप हम लोगों ने रेंज भी निकाला था जिसका फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। फिर मैक्सिमम हाइट भी निकाला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसके बाद से धोनी के 6 के बारे में बात किया था और हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि किस तरह से धोनी भाई साहब को लंबा छक्का मरवाया जाए। वैसे तो यार धोनी ये सब फॉलो करता नहीं होगा, बट स्टिल अगर आप अपने लेवल पे फॉलो करो, एंड बीइंग अ क्रिकेटर माई सेल्फ, खेला हूँ यार डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला हूँ मैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बीइंग अ क्रिकेटर माई सेल्फ इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स, बिलीव मी, ठीक है। तो रेंज मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री के बराबर होती है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। इसके बाद से एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, बीच में एक वॉल खड़ा कर दी थी और बोला था बताओ इस वॉल को हिट करेगा या नहीं हिट करेगा। इट वाज रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड देन दिस वाज रियली अमेजिंग क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब यहाँ पर अपना पूरा एकदम दिमाग लग गया लिटरली। ये मतलब पता है तुम लोगों को, यही इसी तरह के क्वेश्चंस आजकल नीट वाले और IIT JEE वाले दोनों के दोनों टारगेट कर रहे हैं, जहां पर आपका दिमाग लगे rather than सब कुछ आपको याद हो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, दिमाग लगे दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया यार, पूरा का पूरा रिवीजन करा दिया सर ने 5 मिनट में, 5 मिनट में भी नहीं 2 मिनट में। ओके, सो आज का ज्ञान, तो जैसा कि आप लोगों को मैंने वादा किया था लास्ट क्लास में कि वी विल बी स्टडिंग अबाउट एक बंदर और एक शिकारी, मतलब एक शिकारी और एक बंदर की कहानी आज हम लोग सुनने वाले हैं। एक शिकारी और एक बंदर की कहानी सुनने वाले हैं। तो ये कहानी बताती क्या है, ये कहानी एक्सप्लेन क्या करने वाली है, मुझे ये चीज़ जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्यों आखिर मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, ये क्यों आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप इससे एक प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो। तो सबसे पहले मैं एक वीडियो प्ले करूंगा, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो प्ले करूंगा एंड आई वांट टू शो यू कि किस तरह से बंदर को एक शिकारी हिट करने वाला है। तो इस केस में जो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो बॉल की स्पीड है दैट इज 13 मीटर पर सेकेंड, और ये बंदा जो है इसने एकदम शिकारी को एकदम जो हमारा बंदर है समथिंग लाइक दिस, ऐसे समझ लो आप लोग, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग। ये मान लो अगर हमारा पेड़ है, ये एक पेड़ है और यहाँ पर हमारे बंदर भाई साहब बैठे हैं। तो इसी बंदर को पॉइंट करते हुए यहाँ पे एक शिकारी है, इसने अपना गन लगा रखा है एकदम इसी यहाँ पर, ये हमारा गन हो गया, ठीक है। वो मशीन गन बना दिया सर आपने तो, ठीक है। इस यू वेलोसिटी से अब इस बंदर को मारने वाला है। अब होता क्या है ना यार कि अपन सोचते हैं कि ऐसे, देखो सिंपल सी बात है, देखो आई वांट टू गिव अ गुड एग्जांपल। ओके गुड, ये मेरे पास पेन है और ये कहोगे सर ये रेड वाला पता नहीं क्या आप लोग उठा लाते हो हर क्लास में, ठीक है यार, मेरे पास और कुछ है नहीं अभी, ठीक है। ये मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ का ये जो पॉइंटर दिख रहा है ना, इस पेन का जो आप लोगों को पॉइंटर दिख रहा है, वहां पर बंदर बैठा हुआ है और ये रहा शिकारी। ये एकदम ये ग्राउंड सरफेस है, ये मान लो ये ग्राउंड सरफेस है, इस यहाँ पर ये शिकारी खड़ा है। सो व्हाट दिस शिकारी इज गोइंग टू डू, एकदम इससे मिलने वाली लाइन बना के यहाँ पर निशाना लगा के बैठा हुआ है कि मैं इस बंदर को मारने वाला हूं, ऐसा निशाना लगा के बैठा है शिकारी। अब हुआ क्या, जैसे ही बंदूक चली, इस शिकारी ने जैसे ही बंदूक चली वैसे ही बंदर ने कहा अरे यार इसने तो मेरे ऊपर निशाना लगा रखा है, मैं क्या करता हूं यहां से कूद जाता हूं।
सो वो अपने आप को एकदम हल्का छोड़ दिया और वो नीचे की तरफ आने लग गया, वो नीचे की तरफ आने लग गया। तो मैं एक बार कमेंट सेक्शन में ये जानना चाहता हूं, क्या शिकारी बंदर को हिट कर पाएगा क्या? कुछ समय बाद, व्हाट आई मीन टू से इज दैट जो हमारा शिकारी है उसने पॉइंट किया था इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, लेकिन आफ्टर टाइम टी ये बंदर तो पहुंच गया होगा यहां। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये शिकारी, इसने पॉइंट तो किया था इस डायरेक्शन में, तो क्या ये शिकारी जो है ये बंदर को हिट कर पाएगा या नहीं? सब लोग एक बार जरा कमेंट बॉक्स में करो, मैं आप लोगों के साथ कमेंट बॉक्स में अवेलेबल हूं, तो यू कैन कमेंट देयर, आई विल बी सीइंग योर आंसर्स। कमेंट करो सब लोग, एक बार कमेंट करो बच्चों, सब लोग एक बार कमेंट करो। ओके ग्रेट ओके, चलो कुछ लोगों ने बोला हिट करेगा, कुछ लोगों ने बोला नहीं हिट करेगा, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दो अलग अलग वेलोसिटी पे चेक करते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट दिस ओके। ओ हिट तो कर दिया ओके। एक बार चलो दूसरे एंगल से देखते हैं। ओ हिट तो किया, इट मीन्स कि जब हमने 13 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रखा, अब देखो जरा ये चीज देखो, ये भाई साहब ने एकदम पॉइंट कर रखा था यहां पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहां से इन्होंने, ये देखो ये गोली गई, इन्होंने सोचा था एकदम पॉइंट कर रखा था यहां पर, और यहीं पर बंदर हमारा था, क्या था यहां पर मेरा, क्या था मंकी था। बट जैसे ही इसने गोली चलाई मंकी यहां से ड्रॉप कर गया, मंकी u इक्वल्स टू 0 ड्रॉप किया, मतलब क्या u इक्वल्स टू 0, मंकी वहां से तुरंत ड्रॉप कर गया और मंकी अल्टीमेटली यहां पर पहुंचा किसी टी टाइम पे। अरे कलर चेंज कर दूं क्या यार, ज्यादा बेटर दिखेगा आई थिंक आप लोगों को। ओके सो मंकी यहां पहुंचा कुछ देर में, बट हुआ क्या, ये भले ही जो लाइन ज्वाइनिंग है ये मंकी के इनिशियल वाली थी, एंड दिस वाज मेकिंग एन एंगल थीटा। देखो कितने अमेजिंग तरह से अपन सीखने वाले हैं। बट व्हाट हैपेंड वाज, ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह का हुआ, ये इट समथिंग हैपेंड लाइक दिस, और इसने बंदर को हिट कर दिया। ओके तो बहुत समझ में आ गया। अच्छा एक बार बताओ, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो यार, क्या मजा आया क्या ये वीडियो देख के, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि मैं अभी इसमें ट्विस्ट लाने वाला हूँ कुछ। अभी तक का एक बार कमेंट, आई वांट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन में, देख रहा हूँ वहां पर, एक बार कमेंट करो सब लोग, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। ओके ग्रेट, अमेजिंग। अब देखते हैं, थोड़ा सा सिनेरियो को चेंज करते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा डाउट होगा कि सर 13 मीटर पर सेकंड आपने एग्जैक्ट कैलकुलेट करके रखा होगा, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी पे ये हिट कर रहा होगा, बट अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज कर दोगे या वेलोसिटी को डिक्रीज कर दोगे, इट मे बी पॉसिबल कि वो उसको हिट ना करे एकदम। इट इज पॉसिबल इनफैक्ट। तो अगर मैं बात करूं इस चीज की, तो लेट्स सी, एक और वीडियो देखते हैं, ठीक है, एक और वीडियो देखते हैं हम लोग। ओके सो यहां पर भी हिट कर दिया, एक बार दूसरा एंगल से देखते हैं, एक बार दूसरे एंगल से चेक करते हैं हम लोग। ओके सो व्हाट वी फाउंड वाज कि स्टिल हमने मंकी को हिट कर दिया। जब हमारी वेलोसिटी कितनी थी, 13 मीटर पर सेकंड, हमारी वेलोसिटी कितनी थी, 13 मीटर पर सेकंड, तभी भी ये जो शिकारी है, ये जो भाई हंटर भाई साहब हैं, इन्होंने हिट कर दिया था। और अभी जब इनकी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड कर दी गई बॉल की, तभी भी हिट कर लिया। तो व्हाट वाज द डिफरेंस, जस्ट आई वांट टू टेल यू। देखो अभी भी इसका जो निशाना था, वो इसी पॉइंट पर था। इतना बड़ा ग्राफ है यार, बनाने में हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज एंगल थीटा, ठीक है, दिस वाज एंगल थीटा, इसने निशाना यही लगाया था। अब देखो हुआ क्या होगा मैं बताता हूं तुम लोगों को, यहां पे एक्सप्लेन करता हूं और अच्छे से समझना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने u वेलोसिटी से कुछ मारा, ये भाई साहब जो बंदर यहां पर थे, ये u इक्वल्स टू 0 से नीचे गिरे। अब मैंने क्या मारा, u1 से मार दिया मान लो इसको, ठीक है। बंदर समय t1 में, अगर मैं टाइम t1 की बात करूं तो कुछ इस जगह पर पहुंचा होगा, तो ये जाके कुछ इस तरह से हिट किया यहां पे। सो व्हाट हैपेंड, ये था आपका कब, जब ये 13 मीटर पर सेकंड था, जो फर्स्ट केस मैंने आप लोगों को दिखाया। बट
What happened when the velocity was 9 मीटर पर सेकेंड? आखिर तभी भी तो सर हिट किया, वो कैसे हुआ होगा, उस पर भी मैं आता हूं एक बार। ठीक, अब हुआ क्या होगा, एंगल तो वही रहेगा सेम, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा जो मेरा u2 वेलोसिटी था दैट वाज व्हाट 9 मीटर पर सेकेंड। इस केस में जब ये गया होगा तो भाई वेलोसिटी कम है तो धीरे धीरे ही जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी चीज है नहीं। जब मेरा वेलोसिटी ही कम है, वेट अ मिनट, हाँ वेलोसिटी ही जब मेरा कम है तो ये धीरे धीरे जाएगा तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। अब जब समय ज़्यादा लगेगा तो ये बंदर भाई साहब भी नीचे आ जाएंगे, तो ये बंदर पहुंच गए यहाँ पर, लेकिन क्योंकि ये अगेन इट विल बी गोइंग टू अ डिफरेंट पाथ एंड देन स्टिल हिटिंग द मंकी। सो जगह चेंज हो जाएगी, जगह चेंज हो जाएगी। ये मेरा पॉइंट 1 था, ये मेरा पॉइंट 2 था। जब मेरी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ये ऊपर जितना जो मंकी का इनिशियल पोजीशन है उसके करीब होगा, लेकिन जब मेरा समय ज्यादा लगेगा, जब मेरी वेलोसिटी कम होगी तो ये कहां हिट करेगा, नीचे की तरफ हिट करेगा। अब ये तो यार मतलब वीडियो देख के तो समझ में आ गया सर, बट वी वांट प्रूफ, वी वांट प्रूफ। समझ में, अच्छा चलो एक बार सब लोग कमेंट कर दो यार, यहां तक तो क्लियर है ना, देख के समझ में आ गया सब कुछ, एकदम अमेजिंग तरीके से मजा आ गया। अब अगर समझ में आ गया, एक बार पहले कमेंट करो, सब लोग कमेंट करो, आई एम सीइंग योर कमेंट्स, आई एम सीइंग योर कमेंट्स। ठीक है, सब लोग एक बार कमेंट कर दो। ओके ग्रेट, अमेजिंग। तो अब हम चलते हैं इसके मैथ्स वाले पार्ट पे, जहां पर देखते हैं कि आखिर ये कैसे निकल के आ रहा है। आखिर इसके लिए हमारी वैल्यू सेम निकल के आनी चाहिए, देन ओनली इट्स पॉसिबल। दोनों केस में लिए वैल्यू सेम निकल के आनी चाहिए। ओके, लेट्स डू सम मैथ्स, लेट्स डू सम मैथ्स। चलो, तो अब एक बार अगर बताओ बच्चा, इसी क्वेश्चन को मैं लेता हूं। ठीक है, अब ये मान लो कि ये जो मेरा है, ये क्या है, ये मेरा ग्राउंड है। ठीक है, दिस इज व्हाट, GROUND, ग्राउंड है। अब हमारे जो बंदर महाशय हैं, जो मेरे बंदर महाशय हैं, वो कुछ यहां पर बैठे हुए हैं। दिस इज द पॉइंट आई एम सेइंग, ये मंकी यहां पर है। ठीक है, अब मेरा जो हंटर है, वो मेरा हंटर है मान लेता हूं, अभी उसकी हाइट देने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग यहां पर वो बंदा है, यहां पर हमारी बंदूक लगी हुई है, यहां पर हमारी बंदूक लगी हुई है, और हंटर ने क्या किया, इसको लाइन ज्वाइनिंग दिस हंटर, लाइन ज्वाइनिंग दिस हंटर। यहां पे मैं इसकी वर्टिकल वेलोसिटी लिखूंगा तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज हंटर का गन है, हंटर का गन है। ठीक है, अब उसने क्या किया, कुछ u वेलोसिटी से शूट किया, उसने क्या किया, कुछ u वेलोसिटी से शूट किया, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम ग्राउंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम ग्राउंड। अब हुआ क्या, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट हमारा जो मंकी भाई साहब थे, इन्होंने अपने बॉडी को रिलीज कर दिया। बॉडी को रिलीज करना मतलब फ्री फॉल करना, फ्री फॉल करना मतलब बेटा u इक्वल्स टू 0। बोलो समझ में आ गया। अब हुआ क्या होगा, कुछ टी समय लगा इसको हिट करने में, कुछ टी समय लगा इसको हिट करने में। इनफैक्ट हम यही चेक करेंगे क्या हिट कर भी पाया या नहीं कर पाया। तो ये जो पाथ फॉलो हुआ होगा दैट शुड बी समथिंग लाइक दिस। और जब ये यहां पहुंचा तो इसी समय हमारे मंकी महाशय भी कुछ यहां पर पहुंच गए होंगे, हमारे कुछ मंकी महाशय भी यहां पे पहुंच गए होंगे। ओके ग्रेट, अमेजिंग। अब मान लेता हूं मैं मान लेता हूं कि ये जो मेरी दूरी है दैट इज h डैश, ये मैं मान लेता हूं कि ये जो मेरी दूरी है वो क्या है, h डैश। अब इसका जरा कंपोनेंट तोड़ो तो बच्चा, ये क्या आएगा, u cos थीटा। ये क्या आएगा बच्चा, जरा देखो तो, u sin थीटा, u cos थीटा, u sin थीटा। चलो अब कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। देखो तुम लोगों को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये जो मंकी है चाहे कुछ भी कर ले बेचारा, अगर उसने अपनी बॉडी रिलीज की ना वो तो गया, मारा गया बेचारा। चलो अब अगर मैं मंकी के लिए कुछ कैलकुलेशन करता हूं, सबसे पहले मैं मंकी के लिए कैलकुलेशन करता हूं, तो लेट मी राइट फॉर मंकी के लिए मैं कुछ कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, इस केस में भी क्या ग्रेविटी तो नीचे ही लग रही होगी ना, क्या ग्रेविटी तो नीचे लग रही होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ग्राउंड की तरफ ही ग्रेविटी लगती है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। अब हमारे पास एक इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इट्स कंप्लीटली ऑन मी कि मैं पॉजिटिव किस डायरेक्शन में ले रहा हूं, मैं ऊपर पॉजिटिव ले रहा हूं, मैं नीचे पॉजिटिव ले रहा हूं, मैं कैसे ले रहा हूं, इट्स कंप्लीटली ऑन मी।
मैं इस केस में नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने जा रहा हूं, मैं इस केस में नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने जा रहा हूं, इस केस में मैं नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने जा रहा हूं। ओके ग्रेट अमेजिंग। ठीक, अब बताओ बच्चा, क्या मैं लिख सकता हूं s इन y डायरेक्शन विल बी u इन y डायरेक्शन t प्लस a हाफ a y t स्क्वायर। बोलो क्या बच्चा मैं लिख सकता हूं क्या ये चीज? सब लोग एक बार जरा कमेंट कर दो, एक बार कमेंट करो क्या ये चीज मैं लिख सकता हूं क्या? मंकी के लिए मैं बात कर रहा हूं। ठीक, अब बताओ इसने इसको ड्रॉप किया गया था, मतलब दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। अब ये नीचे कितना आ रहा है? h डैश, तो मैं यहाँ के क्या लिखूंगा? h डैश इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो समझ में आया क्या? तो ये जो दूरी है ये अपन की निकल के आ गई हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। ग्रेट अमेजिंग। अब बच्चा एक बात बताओ, ये पूरी की पूरी दूरी यहां से जो मैं मेजर कर रहा हूं, ये मैं मेजर कर रहा हूं, दिस इज मान लेते हैं y, और ये बंदर भाई साहब पहले से कितने हाइट पे बैठे थे? h हाइट पे बैठे हुए थे। ये बंदर भाई साहब जो पहले से, यार लिख दूं क्या कहीं पे, तुम लोग झूठ में नहीं तो कंफ्यूज होने लग जाओगे नहीं? ये जो बंदर भाई साहब हैं, ये जो बंदर भाई साहब हैं, ये कुछ h दूरी पर बैठे थे, मतलब h हाइट ऊपर पे बैठे थे। अब एक बात बताओ बच्चा, अगर मुझे y निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? जरा गौर करो, h पूरी लेंथ माइनस s डैश। तो व्हाट आई कैन राइट, y इज, मतलब y की जो वैल्यू होगी दैट विल बी h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो समझ में आया क्या? तो y की वैल्यू अपन को निकल गई। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? सब लोगों को क्लियर है? कितनी आ गई? h माइनस हाफ जी टी। ये y है क्या? ये y क्या है? ग्राउंड से डिस्टेंस कितना वर्टिकल। अरे एक बात बताओ यार, अल्टीमेटली मैं करना क्या चाह रहा हूं? अगर किसी समय t पर मंकी भी 3 मीटर ऊपर है, 3 मीटर ऊपर है, और मेरा जो प्रोजेक्टाइल था, जो मैंने हंटर ने गोली मारी थी, वो भी टाइम टी पे 3 मीटर ऊपर है, तो कैन आई से दैट दे बोथ विल बी कोलाइडिंग? समझ में आ रहा है? तो मैं बस एक्चुअली उतना ही काम करना चाह रहा हूं, कि मैं दोनों का y सेम लाने की कोशिश करूंगा, और अगर दोनों का y सेम निकल के आ गया, इट मींस कि ये दोनों के दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, ये जो बुलेट है ये बंदर को जाके लग जाएगी। समझ में आ गया? ग्रेट अमेजिंग। अब एक बार और एक चीज और गौर करो। ठीक है, तो यहां अगर मुझे tan थीटा निकालना है, मान लो अगर मुझे tan थीटा निकालना है, देखो बेसिक चीजें ध्यान रखो, tan थीटा निकालना है तो क्या मैं बोलूंगा? दिस इज h अपॉन, ये तो रेंज है, इसको जो मन करे वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो मैं x मान लेता हूं। ठीक है, तो व्हाट आई कैन से दैट दिस विल बी h अपॉन x, tan थीटा की जो वैल्यू हो गई दैट विल बी h अपॉन x। ठीक, अभी तो बुलेट, अभी हम लोगों ने मंकी के बारे में बात की, अब जरा बुलेट के बारे में बात करना शुरू करते हैं। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। ओके, तो अब अगर मैं बुलेट के बारे में बात करूं बच्चों, तो बुलेट की जरा हॉरिजॉन्टल स्पीड बताना जरा। x u cos थीटा है, तो अगर मैं x निकालूंगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो अगर मैं रेंज निकालने की बात कर रहा हूं तो व्हाट आई कैन सिंपली से दैट दिस विल बी इक्वल्स टू u cos थीटा इनटू t। सिंपल सी बात है। तो यहां से क्या टाइम की वैल्यू निकल के आ गई, एंड दैट इज x अपॉन u cos थीटा। समय बड़ा बलवान है और समय की वैल्यू निकल के आ गई x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, अब बुलेट के लिए ही वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, बुलेट के लिए ही वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, और देखते हैं मंकी के लिए तो y की वैल्यू इतनी आ गई, क्या बुलेट के लिए भी y की वैल्यू इतनी आ रही है? अगर आ रही है तो हमारा बात सही है, हम मैथमेटिकली प्रूफ कर लिए कि जो बुलेट होगी दैट विल इज गोइंग टू हिट द मंकी। ओके, तो अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में बात करूं तो अगेन आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो लगाते हैं फॉर्मूला। अपना क्या आएगा? y इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी, क्यों लिख रहा हूं मैं? क्या होता है ut, u इन y डायरेक्शन इंटू टी, u इन y डायरेक्शन इज व्हाट? u साइन थीटा। तो u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कुछ लोग बोलेंगे सर प्लस था यहाँ पर तो माइनस कहाँ से आ गया? अरे भैया एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है, तो नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो आई कैन टेक माइनस जी। ओके, क्लियर है क्या? ग्रेट। अब जरा बताओ मैं इस यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? u साइन थीटा तो ठीक है, टाइम की वैल्यू क्या हम लोगों ने निकाल ली है?
एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो आ गया क्या? अब जरा यहां से गौर करना, क्या यू से यू कैंसल आउट हो गया? अरे यू से यू कैंसल आउट हो गया और क्या मिला? एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो मिला आप लोगों को। ओके, और यहां से जरा देखो बच्चा, यहां से जरा देखो, यहां से देखो जरा, एक्स टैन थीटा क्या होता है? एच के बराबर ही होता है। तो वाई की वैल्यू आ गई एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अपनी y की वैल्यू यहां से बुलेट के केस में, y की वैल्यू इन द केस ऑफ मंकी, दोनों की दोनों वैल्यूज अपनी क्या आ गई? सेम आ गई। और वैल्यूज अगर सेम आ गई इट मीन्स कि कुछ समय t के बाद दोनों एक ही ऊंचाई पर होंगी। सो इट इज गोइंग टू हिट द मंकी ऑलवेज। एक बार कमेंट सेक्शन में सब लोग रिप्लाई करो, बोलो क्या समझ में आ रहा है क्या? सब लोग, आई वॉन्ट एवरी वन टू रिप्लाई। मैं देख रहा हूं तुम्हारे कमेंट्स, मैं देख रहा हूं। सो आई वॉन्ट एवरी वन टू रिप्लाई। सब लोग रिप्लाई करो बच्चों, बहुत अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है यार। बिलीव मी, this is the most complicated problem of projectile motion. This is the most complicated question of projectile motion. ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जिसको मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक्सप्लेन किया, राइट? तो अगर आप ये समझ गए ना, तो आपसे कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं लगने वाला है। अगर आपने ये चीज समझ लिया तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कमेंट में लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ग्रेट, अमेजिंग, बहुत सही यार, बहुत सही। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को एकदम समझ में आ गई होगी। अब मेरा एक क्वेश्चन है, सर आई हैव अ क्वेश्चन। ओके, सो द क्वेश्चन इज, क्या ये हमेशा होगा? क्या ऐसा, क्या ये बुलेट हमेशा जाके मंकी को हिट करेगी? ये मेरा क्वेश्चन है। एक बार कमेंट सेक्शन में सब लोग रिप्लाई करो, यस और नो, यस और नो, सब लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो। आई वॉन्ट एवरीवन टू रिप्लाई। चलो बच्चों एक बार करो, तो करो, सब लोग करो जरा, एक बार सब लोग रिप्लाई करो। ओके, ग्रेट। चलो, तो कुछ लोगों ने बोला है कि सर होगा ऐसा, सर इट विल ऑलवेज हिट द मंकी, एंड सम आर सेइंग इट विल नॉट हिट द मंकी। देखो बच्चा, एक ही कंडीशन है जब इट विल नॉट बी हिटिंग द मंकी, वो जब वेलोसिटी बहुत कम हो जाए। अब बताओ यार, इसकी वेलोसिटी खूब सारा है, ये गया यहाँ पे जाके हिट किया, इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम है, ये यहाँ हिट किया, इसकी वेलोसिटी थोड़ी और कम है, यहाँ जाके हिट किया, इसकी वेलोसिटी और कम है, यहाँ जाके हिट किया। पर अगर इसकी वेलोसिटी और कम हो गई तो जब ये यहीं गिर जाएगा, तो ये मंकी को जाके हिट कैसे करेगा? सो वेलोसिटी देयर शुड बी सम मिनिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम कितना भी रख लो, जितना ज्यादा रखोगे ना, 1000 लाख किलोमीटर पर आवर भी रख लोगे ना, तो क्या होगा? ये ऑलमोस्ट यहीं पर हिट कर देगा। बट मिनिमम का कुछ लिमिट होना चाहिए, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। बोलो समझ में आ गया? एक बार सब लोग फिर से रिप्लाई कर दो यार, समझ में आ गया? ओके, तो ठीक है, तो आई होप ये चीज आप लोगों को बहुत अमेजिंग तरीके से समझ में आई हो। तो आज के लिए, आज मैं बेसिकली 2 टॉपिक आज आप लोगों के साथ में डिस्कशन करना चाहता था। द फर्स्ट वाज दिस होल बंदर और शिकारी वाला प्रॉब्लम, एंड सेकेंड वन इज प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। अब देखो बच्चा, होता क्या है कि आप लोगों ने ये वाला तो केस बहुत आराम से कर लिया। आप लोगों ने क्या किया, यू वेलोसिटी से मैंने फेंका था, थीटा एंगल मैंने बनाया था, ऐसा चला गया, आपने सब कैलकुलेट कर लिया। क्या क्या कैलकुलेट किया था जरा याद करो? टाइम ऑफ फ्लाइट आपने कैलकुलेट किया था, आपने रेंज कैलकुलेट किया था, आपने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट किया था। ये तीनों के तीनों आप लोगों ने कैलकुलेट किए थे। But now what I'm saying that this is not the condition. हम प्रोजेक्टाइल और तरीकों से भी तो हो सकता है, So this is the condition now. ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, और ये मेरी अनअकैडमी की बिल्डिंग है। ठीक है, बड़ी वाली बिल्डिंग है अनअकैडमी की। ठीक है, ये कुछ हाइट h की है,
इसकी जो हाइट है दैट इज h, इसकी जो हाइट है दैट इज h। अब हो क्या रहा है, प्रोजेक्टाइल कुछ अलग तरीके से होने जा रहा है। यहाँ पर आप क्या करने जा रहे हो, एक बॉल लेके, आप एक बॉल लेको इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u देने वाले हो, एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक समथिंग दिस। ठीक है, अब ये मत कंफ्यूज होना, कई बार बच्चे यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जब हम एक डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहे हैं, एक डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहे हैं, तो व्हाई इट इज मूविंग इन टू डायरेक्शन, मतलब एक्स में भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि अगर मैं यही वेलोसिटी इस जगह पर दूं, इस जगह पर दूं, अगर मैं यही वेलोसिटी, तो मैं क्या बोलूँगा, केवल एक्स डायरेक्शन में मोशन होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्राउंड पे है, अब उससे नीचे वो जा नहीं सकता है। बट इन दिस केस यहाँ पर भी हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। बोलो समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्या सब लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? एक बार सब लोग रिप्लाई कर दो, सब लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, सर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मतलब क्या आप कहना चाह रहे हो, वी आर गेटिंग वेरी क्लियरली। ओके, ठीक है, ओके, ग्रेट, अमेजिंग। ठीक है, तो अब हम फिर से कुछ वही चीज़ें निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, और हाइट तो ऑलरेडी यही मैक्सिमम है भैया। जब यू वेलोसिटी से फेंक रहे हो हॉरिजॉन्टली, तो इससे ऊपर तो अपने आप हो जाएगी नहीं, इससे ऊपर तो अपने आप जाएगी नहीं, तो हाइट तो बेचारा यही मैक्सिमम हो गया। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहला हेडिंग में क्या डालता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर हम बात करते हैं कि ये कितनी दूरी आगे जाएगी, ये तो क्वेश्चन आप कभी भी यूज कर सकते हो, ये इक्वेशन तो आप कभी भी यूज कर सकते हो, दैट इज व्हाट, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या ये चीज़ आप हमेशा यूज कर सकते हो? अरे यूज कर सकते हो ना, क्या दिक्कत की बात है? ओके, ग्रेट, अमेजिंग। अब एक बात बताना बच्चा, जब इसको तुमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दी, तो क्या इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी थी, वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल थी, वो क्या जीरो के बराबर हो गई क्या? और एक्स डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी थी दैट इज y। समझ में आ रहा है क्या? ग्रेट, अमेजिंग। तो अगर मैं y डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, तो व्हाट आई कैन से दैट दिस टर्म विल बी जीरो। ये क्या आ जाएगा हमारा h इक्वल्स टू, अब नाउ वी हैव टू डिसाइड मैं किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने वाला हूँ। तो मैं नीचे को पॉजिटिव लेंगे तो नीचे ग्रेविटी भी होती है, तो एक्सेलरेशन की जगह पे मैं डायरेक्ट जी पुट कर सकता हूँ। तो व्हाट आई कैन पुट इज हाफ इनटू gt स्क्वायर। अब बताओ जरा, यहाँ से t स्क्वायर क्या आ गया बच्चा, 2h अपॉन g। तो यहाँ से टाइम निकल के आ गया आपका रूट ऑफ 2h अपॉन g। समझ में आया क्या आप लोगों को? जो टाइम की वैल्यू निकल के आई दैट इज रूट ऑफ 2h अपॉन g। तो दिस इज व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत आसान तरीके से इसमें निकल के आ जाता है, इसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत आसानी से निकल के आ जाती है। दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट अपना निकल के आ गया रूट 2h अपॉन g। ओके, अमेजिंग। अब हमें निकालना है रेंज। रेंज। तो एक बात बताओ यार, सिंपल सी चीज़ बताओ, जो मैंने आप लोगों को रेंज के लिए फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला दूसरा था। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं बोलता हूँ डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं बोलता हूँ भले एग्जाम में डेरिवेशन कभी भी नहीं आएगा, बट डेरिवेशन फील देता है यार, डेरिवेशन फील देता है कि कैसे अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, सो द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वाज व्हाट u। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, अगेन यही फॉर्मूला, क्या ये लिख सकता हूँ, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब x डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो मेरा जो रेंज हो जाएगा दैट विल बी व्हाट, u cos थीटा इंटू t, और ये क्या हो जाएगा, रूट 2h अपॉन g। लेकिन बच्चा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे u cos थीटा u के बराबर ही है? क्योंकि जो थीटा है दैट इज 0 डिग्री, थीटा है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। तो क्या मैं रेंज लिख सकता हूँ u इंटू रूट ऑफ 2h अपॉन g। क्या अपना रेंज निकल के आ गया? इस तरह के प्रॉब्लम को भी क्या हम लोगों ने सॉल्व कर लिया? बोलो बच्चों, एक बार सब लोग रिप्लाई करो, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, टाइप करो, खट 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 खट, पूरा कीबोर्ड तोड़ डालो। ठीक है, तो बोलो समझ में आया क्या? तो अपना रेंज भी क्या यहाँ से निकल के आ गया? बोलो यार सब लोग, रिप्लाई। मैं हूँ तुम लोगों के साथ, कमेंट बॉक्स में अवेलेबल हूँ मैं तुम लोगों के साथ। एंड यस अगेन, वंस अगेन, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर प्लीज बी लाइव। गाइज, आई वांट टू से जस्ट वन थिंग, please wait for next 1-2 more days।
ऐसा कुछ नहीं है, होने को कल से भी हो सकता है, कल से भी हो सकता है कि हमारी क्लास लाइव हो जाए, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, 1-2 दिन का और पेशेंस रखो, एंड देन आफ्टर दैट आई विल बी लाइव, ठीक है। और वैसे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करना है तुम लोग, आई एम रिकॉर्डेड द सेक्शन, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों के साथ अवेलेबल हो जाता हूँ, तो वहाँ पर आपके जो भी डाउट है वो चीज़ मैं देख रहा हूँ, वो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सो इन दैट केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आई विल बी ट्राइंग टू सॉल्व दैट, ठीक है। ओके ग्रेट अमेजिंग। तो यहाँ से आई थिंक आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ गया है, आपका रेंज निकल के आ गया है, ये दोनों की दोनों चीज़ें अपने निकाल लिया है। तो अब करते हैं कुछ क्वेश्चन, तो चलो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को, सॉल्व कर, मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फील लेना है बस इस क्वेश्चन का, ट्राई करो सॉल्व करने का। सन्नाटा। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो, आई एम गिविंग यू लाइक 1 मोर मिनट। वाह, हुआ क्या किसी से, मतलब फील आ गया कि ऐसा होगा या नहीं होगा, फील आ गया क्या कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। बहुत देखो, अब दो चीज़ें हैं यार, देखना ध्यान दो, दो चीज़ें हैं बच्चों, ठीक है। एक वो चीज़ है कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस ला के दूं जहाँ पे मैं जानबूझ के ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं जानबूझ के ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ, ये मैं जहाँ से क्वेश्चंस उठाता हूँ वहाँ पर ऑप्शंस भी होते हैं, बट आई एम नॉट गिविंग यू ऑप्शंस जस्ट बिकॉज आई वांट टू चेक योर कैलिबर, आई वांट यू गाइज टू चेक योर कैलिबर। एक बार जब आपके सब सामने क्वेश्चन आपके पास जब ऑप्शंस आ जाते हैं, एक बार जब आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं तो आप तुक्का मारना स्टार्ट कर देते हो, आपको थोड़ा सा भी फील आता है ना कि हाँ ये आंसर होगा, थोड़ा सा भी, भले आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप तुरंत बोल देते हो सर ये आंसर होगा, एंड दैट मोमेंट आप मेहनत करना बंद कर देते हो। दैट्स वाई आई एम टेकिंग क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यूज़ कर ले रहा हूँ, बहुत मेहनत करना पड़ता है इन क्वेश्चंस को चूज़ करने के लिए आपके लिए, ताकि जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम बिल्डअप हो जाए। इट्स नॉट लाइक कि आप खुश हो जाओ, इट्स अबाउट कि आपका कॉन्सेप्ट कितना बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। तो वहां से हम क्वेश्चंस उठाते हैं, बट ऑप्शंस मैं जानबूझ के नहीं रख रहा हूं। अगर इफ यू गाइज स्टिल नीड ऑप्शंस, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑप्शंस दे भी दूंगा आगे से, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट वे। इनफैक्ट चलो मैं आगे से थोड़ा बहुत मर्ज करना भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो हुआ क्या सॉल्व तुम लोगों से ये क्वेश्चन, बोलो हुआ क्या, हुआ वो चलो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो बोला है अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, तो ये मेरा मान लीजिए क्या है, ग्राउंड है, ये मेरा क्या है बच्चा, ग्राउंड है, ठीक, और ये है मेरा एरोप्लेन। कैसे बनाऊं यार एरोप्लेन, चलो लिख दे रहा हूं ऐसे अपने आप, ये एरोप्लेन मान लिया गया, ड्राइंग बहुत गड़बड़ है। ड्रॉप फ्रॉम अ प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मान लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड है यू, देयर इज नो एक्सेलरेशन, सो दैट द बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन, ठीक है। ओके, अब जैसे हुआ क्या होगा, यहां पर एक भाई साहब को एक बम जो है, बॉम्ब 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 बॉम्ब, ठीक है, ये भाई साहब को इस एरोप्लेन ने ड्रॉप किया, ठीक है, इसको ड्रॉप किया। अब होगा क्या, जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं, जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं, अगर मान लो एरोप्लेन एकदम रेस्ट पे होता, अगर एरोप्लेन मान लो रेस्ट पे होता, ये मेरा हाथ एरोप्लेन मान लो और ये बॉम्ब मान लो, ठीक है, अगर मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ आपको ज़्यादा एरिया मिलेगा देखने के लिए, ये इसको एरोप्लेन मान लो, इसको एरोप्लेन मान लो, और ये मेरा बॉम्ब है, ठीक है। अब मैं इसको ड्रॉप करने वाला हूँ, इसको मैं ड्रॉप करने वाला हूँ, ये सीधे नीचे गिर गया, कब, जब एरोप्लेन रेस्ट पे था। वैसे तो एरोप्लेन रेस्ट पे कैसे होगा, बट जस्ट अ हाइपोथेटिकल कंडीशन, ये एरोप्लेन है मेरा, एरोप्लेन क्या है, रेस्ट पे है, ये नीचे गिर गया, देखो एरोप्लेन क्या है, रेस्ट पे है, ये सीधा नीचे गिर गया, मतलब कि एकदम डिट्टो नीचे आएगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज 0 इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन बोथ। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, मेरा एरोप्लेन जो है वो मूव कर रहा है, मेरा एरोप्लेन जो है ऐसे मूव कर रहा है, और अब देखना मैं ड्रॉप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करने वाला हूं, लेकिन गिरेगा लगभग उस इस हाइट पर जाके, गिरेगा वो लगभग इस हाइट पे जाके, देखा, ये देखो, देखा, समझ में आ रहा है, मतलब मैं ड्रॉप इस जगह पर कर रहा हूं, मैं ड्रॉप इस जगह पे कर रहा हूं, बट इट इज फॉलोइंग समथिंग लाइक दिस, इट इज फॉलोइंग समथिंग लाइक दिस, बोलो समझ में आ रहा है क्या।
क्लियर है? अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ उस समय मेरी हाथ की वेलोसिटी u है, उस समय मेरे हाथ की वेलोसिटी u है, तो वही सेम वेलोसिटी इस बॉम्ब को भी मिल जा रही है, वही सेम वेलोसिटी उस बॉम्ब को भी मिल जा रही है। तो व्हाट आई कैन से दैट ये जो बॉम्ब भाई साहब हैं इनकी भी वेलोसिटी u होगी, तो ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि टी समय में ये नीचे गिरेगा, अगर मैं बोलूं ये टी समय में नीचे गिरेगा, तो व्हाट आई कैन से फॉर बॉम्ब इज दैट जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा दैट विल बी यू इंटू टी। और अगर मैं एरोप्लेन की बात करूं, एरोप्लेन की बात करूं, एरोप्लेन की बात करूं, तो उस केस में जो x होगा उसकी तो वेलोसिटी u थी और टाइम t में वो भी डिस्टेंस जो कवर करेगा वो क्या करेगा, ut। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस जो क्या बोला था, हॉरिजॉन्टल, सो दैट द बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन, तो उस समय जो मेरा प्लेन होगा दैट विल बी समथिंग हेयर। तो उस समय जो प्लेन होगा दैट विल बी समथिंग हेयर, मतलब कि एग्जैक्टली प्लेन ऐसे चला जा रहा था, प्लेन ऐसे चला जा रहा था और उसने बम छोड़ दिया, पर वो जब बम जमीन पे गिरेगा, एक्सप्लोड करेगा, एट दैट मोमेंट वो जो फ्लाइट होगा दैट विल बी एग्जैक्टली अबव दैट बॉम्ब। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है, तुम लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की है, जरा देखते हैं क्या बोला है। बोला है इज दिस स्टेटमेंट ट्रू इफ द प्लेन फ्लाइज विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली। अच्छा, तो बोला है कि ये तो भैया ठीक है, ऐसे जा रहा था तब तो समझ में आता है, ऐसे जा रहा था तब तो समझ में आता है, इसको वेलोसिटी यू मिल गई, इन दैट केस कि ये तो भैया प्लेन ऊपर एकदम एग्जैक्टली वर्टिकल अप हो गया। बट अगर ये प्लेन ऐसे जा ही नहीं रहा होता तो क्या होता, मतलब कैसे जा रहा होता सर, समझाओ तो। ओके बच्चा, मान लो हमारा प्लेन जो है वो कुछ इस तरह से जा रहा होता, हमारा जो प्लेन है वो कुछ इस तरह से जा रहा होता u वेलोसिटी से, मेकिंग एन एंगल थीटा डिग्री, इन दैट केस व्हाट विल हैपन। एक बार जरा कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो यार सब लोग, मैं जानना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या रिप्लाई कर रहे हो। एक बार कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो, क्या अभी भी एकदम फ्लाइट के नीचे ही गिरेगा, क्या अभी भी एकदम फ्लाइट के नीचे ही गिरेगा बम, यस और नो? यस और नो, सब लोग जरा रिप्लाई करो, यस और नो। ओके ग्रेट, तो बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आ गया है, देख लूंगा मैं वो रिप्लाई भी देख लूंगा, सब लोगों का देख ही रहा हूँ, इनफैक्ट आपके साथ साथ बैठा हुआ कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ आप लोगों का रिप्लाई। ठीक है ग्रेट, अब देखो बच्चा होगा क्या, इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी दैट विल बी यू कॉस थीटा, इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट होगी दैट विल बी यू साइन थीटा। ठीक है, तो जो मेरे जिस समय मैंने इस छोटे से बॉम्ब को ड्रॉप किया, जिस समय इस छोटे से बॉम्ब को मैंने ड्रॉप किया होगा उस समय ही मैंने क्या बोला, वो किसकी वेलोसिटी होगी, जो प्लेन की वेलोसिटी होगी वही उसकी भी वेलोसिटी होगी। तो इस भाई साहब की भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, यू कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, यू साइन थीटा। तो इन दिस केस अगेन जो एक्स होगा उसकी वैल्यू चेंज हो गई डेफिनेटली, अब क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा टी फॉर बॉम्ब, एंड फॉर प्लेन अगर बात करें तो x हो जाएगा अगेन व्हाट, u cos थीटा इंटू टी। तो आंसर तो अभी भी सेम आएगा, इस केस में भी वर्टिकली नीचे गिरेगा और इस केस में भी वर्टिकली नीचे गिरेगा, बट x विल वेरी। ये देखो कॉन्सेप्ट किस तरह से बिल्डअप कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन तो सॉल्व किए ही, क्वेश्चन का आंसर तो दिया ही, आंसर तो दोनों के केस में यस होगा, बट ये चीज इंपॉर्टेंट है लर्न करने के लिए कि गिरेगा तो एकदम वर्टिकली नीचे ही, बट द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी नॉट सेम इन बोथ द केसेस। पहले केस में एक्स की वैल्यू अलग होगी और दूसरे केस में एक्स की वैल्यू अलग होगी। समझ में आया, आए ही गया होगा। ओके चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ट्राई करो। चलो अगेन आई एम गिविंग यू लाइक 1 मिनट। पानी खत्म हो गया यार। ओके हुआ क्या, हुआ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर 1 मिनट का तो टाइम दे दिया करो पहले। चलो यार 1 मिनट का टाइम दे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लो यार टाइम, तुम 1.5 मिनट का टाइम लो यार आज, कोई दिक्कत नहीं है, करो।
अब तो कर दो ना भैया। चलो ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो अब हुआ क्या, इस क्वेश्चन को अगर अपन सॉल्व कर दें तो क्या लिखा हुआ है, चेंज तो करो सर कलर, क्या कलर में भी कंजूसी करते हो, डिजिटल पेन है फिर भी, ठीक है। तो हुआ क्या, एक लड़का है, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ लॉन्ग रेल रोड कार थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अपवर्ड। अच्छा, मतलब कि मान लीजिए ये रेल रोड है, ठीक है, ये रेल रोड है, ये हमारा एक कार है, ठीक है, ये हमारा एक कार, अरे भाई साहब जादू, मैंने नहीं मिटाया था यार, पता नहीं कैसे मिट गया, ठीक है। ओके, हुआ क्या कि अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ रेल रोड कार थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अपवर्ड। अब इसने क्या किया, एक बॉल को लिया, ठीक, और एकदम ऊपर फेंका। द कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस कार भाई साहब का जो एक्सेलरेशन है दैट इज व्हाट, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and the projection velocity in the vertical direction is 9.8 मीटर पर सेकेंड। और ये जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। बोला है हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार, मतलब कार से कितना पीछे बॉल गिरेगा, कार से कितना पीछे बॉल गिरेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा भैया चलो अब रुको 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 रुको, किस कलर से चूज किया जाए, व्हाइट कलर से। चलो भूल जाओ कि कार वाला मोशन हो रहा है, अरे भूल जाओ यार, 1 सेकंड के लिए छोड़ दो, भूल जाओ कि कार मूव कर रही है, कार एकदम एग्जैक्टली यहीं पर खड़ी है, कार एग्जैक्टली यहीं पर खड़ी है। तो अगर कार एग्जैक्टली यहीं पे खड़ी है तो बच्चा मेरे को ये बता दो कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट अपन निकालते हैं वो क्या होता है, 2u sin थीटा, 2u sin थीटा अपॉन जी होता है, 2u sin थीटा अपॉन जी होता है। जब हम इसको वर्टिकली फेंक रहे हैं तो जो मेरा थीटा होगा दैट विल बी व्हाट, 90 डिग्री। तो मेरा जो साइन थीटा होगा, क्या उसकी वैल्यू मैं 1 के बराबर बोल सकता हूँ। तो यहाँ से जो मेरा टाइम पीरियड निकल के आ गया दैट इज व्हाट, 2u अपॉन जी, 2u अपॉन जी। अब ये क्या हो गया, 2 इंटू यू कितना 9.8 और g कितना 9.8, तो ये 9.8 9.8 कट गया, तो टाइम निकल के आ गया मेरा कितना, 2 सेकंड। बोलो समझ में आया। तो अल्टीमेटली ये भाई साहब जो हैं ये ऊपर जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे, और जमीन पर जब वापस आएंगे तो उस समय तक जो टोटल समय लगा होगा दैट विल बी व्हाट, 2 सेकंड। अच्छा, तो क्या उस 2 सेकंड में, उस 2 सेकंड में ये जो कार होगा क्या वो आगे की तरफ मूव किया होगा क्या, ये जो कार होगा वो आगे के डायरेक्शन में क्या मूव किया होगा क्या। ग्रेट, अमेजिंग। तो निकालते हैं, तो एक बार देखते हैं कार उसी दौरान कितना एक्स्ट्रा मूव किया होगा। ओके ग्रेट। तो ये बताओ जरा बच्चों, अगर मैं, लेट मी चेंज द कलर अगेन, ओके ठीक है, अगर मैं निकालना चाहता हूँ, आखिर हमें निकालना क्या है, हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल्स ऑन द कार, मतलब कि ये जो कार मान लो क्या होगा, यहाँ पहुंच गया और ये जो बॉल है वो कुछ इधर ही रह गया, ठीक, तो कितना पीछे रह गया, कितना पीछे रह गया, यही अपन को निकालना है। तो एस सी माइनस एस ऑफ बॉल कर देते हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू 80 स्क्वायर। अब ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जिस, मान लो इसका उस समय कुछ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होगी दैट इज व्हाट, यू, ठीक, यू होगी, तो यूटी यूटी कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों के केस में खत्म हो जाएगी बात। अच्छा नहीं समझ में आया, अरे यार क्या करते हो, रुको बताओ। एस, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर रहा हूं, बॉल की बात करोगे तो व्हाट आई कैन राइट, यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब भैया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो बॉल का था नहीं, तो ये वाला पॉइंट तो पूरा का पूरा शून्य हो गया। कार की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा, यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब इसका तो एक्सेलरेशन है, इसका u भी है, तो जब मैं एस सी माइनस एस बी करूंगा तो यूटी यूटी कैंसिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाफ 80 स्क्वायर। तो व्हाट आई कैन राइट हियर इज हाफ, एक्सेलरेशन जरा ढूंढो तो कहाँ दिया हुआ है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 हो गया, समय कितना आया, 2 गुणे 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आ गया आंसर 2 मीटर। बोलो मतलब कि जो बॉल होगा, मतलब कि जो बॉल होगा वो कार से कितना पीछे गिरेगा, 2 मीटर पीछे गिरेगा, कितना पीछे गिरेगा, 2 मीटर पीछे गिरेगा। बोलो समझ में आया सब लोग, एक बार जरा कमेंट कर दो तो कितना ऑसम कॉन्सेप्ट चल रहा है अपने पास। यही तो खूबी है यार मैकेनिक्स की, यही तो खूबी है, हम सब कुछ फील कर पाते हैं, हम सब कुछ विजुअलाइज कर पाते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, ये चीज़ हमें दिखती है होते हुए, ठीक है। सो इट्स रियली अमेजिंग।
तो आई एम गोइंग टू गिव यू 2 होमवर्क क्वेश्चंस फॉर टुडे सेशन, जिसको मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, नो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। कहाँ कमेंट करना है आपको? यूट्यूब पे कमेंट, मतलब यूट्यूब पे ही देख रहे हो डेफिनेटली, तो कमेंट सेक्शन में जाके इसको कमेंट करोगे और बोलोगे फॉर फर्स्ट यू विल टेल यस सर वी हैव प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब जितना बड़ा दिख रहा है उससे उसका कोई लेना देना है नहीं, मतलब एकदम गांव देखो, इंडियन विलेजेस, गोली गोली खेला था कभी, ऐसे करके खेला था मैंने, तो थोड़ा सा खेला था पर खेलना आता नहीं था मुझे, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस हैं, इन दोनों के दोनों क्वेश्चंस का आई विल बी एक्सपेक्टिंग द आंसर्स ऑन द कमेंट सेक्शन। तो कैसे करना है? फर्स्ट सेकंड, इसका तो कुछ आंसर होगा और फर्स्ट का बोलना है डन, ठीक है। फर्स्ट अगर आप डिराइव कर पा रहे हो तो यू हैव टू राइट डन, एंड सेकंड के केस में तो भाई जो भी आंसर होगा वो आपको बताना है। तो यार बच्चों, आज का सेशन आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, क्योंकि आज हम लोगों ने इतने इंटरेस्टिंग तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन सीखा कि कोई उसका जवाब ही नहीं है, ठीक है। तो मैं कुछ और भी छोटे मोटे क्वेश्चंस लेके आऊंगा और अगले क्लास में हम और अच्छे डिटेल में और अच्छी चीज़ों पर बात करेंगे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बट जाने से पहले आई वॉन्ट टू से वन थिंग दैट यूज़ माई कोड। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, जो लोग भी सीरियस हैं, जो लोग चाहते हैं कि उन्हें एकदम अलग से पढ़ाया जाए, नॉट इन द बैच ऑफ दिस 3-4,000 पीपल, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक आवर प्लस platform, you can join our plus platform, and for that what you have to do, you have to take subscription, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, and never forget to take to apply the promo code that is अंकित सर। अंकित सर प्रोमो कोड जरूर लगाना बच्चा, अंकित सर प्रोमो कोड जरूर लगाना, क्योंकि इस प्रोमो कोड को लगाओगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 10% डिस्काउंट, एंड इट विल बी अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम योर साइड टू मी, ठीक है। तो चलता हूँ, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।